पहला निर्णय हुआ है कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना हम प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं करते। दूसरा, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस किए बिना हम करते नहीं, रेलवे के क्लियरेंस कर लेते हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वो कमेटी में अभी सब जगह सब मंत्री उसके मेंबर है। और मैं अभी तो कमेटी का भी क्रेडिबिलिटी अच्छी तैयार हुई कि हमारे यहाँ सब्जेक्ट रेफर होने के बाद ही तुरंत सब मिनिस्ट्री दौड़ धूप करके क्लियर करके मीटिंग में लेके आते कि ये क्लियर हो गया। तो बहुत से 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी स्टॉल प्रोजेक्ट होने की संभावना नहीं के बराबर है। और निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक वायबिलिटी है। इवन वर्ली बांद्रा का अभी आशीष सिंह जी बता रहे थे कि मैंने जब अवार्ड किया था ये प्रोजेक्ट तो 420 करोड़ का था। फिर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लियरेंस, एक्टिविज्म, सबकी कीमत, मैं बहुत बार कोर्ट के मेरे कभी हाई कोर्ट जज भी मित्र है, सुप्रीम कोर्ट उनको कहता हूँ कि आपके कारण कितना चूना लगता है। तो 420 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ 1850 करोड़ का। पर 1850 करोड़ उसका एस्केलेशन होने के बाद में भी आज आशीष सिंह जी बता रहे थे कि 900 करोड़ टोल मिल रहा है। तो उसके भी पैसे वसूल हो गए, फ्लाईओवर के भी पैसे वसूल हो गए, और ऊपर से उसमें से अब उस इक्विटी का उपयोग बाकी प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर के मन में, वो आप 110% रखिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं एक सिंपल उदाहरण बताता हूं कि मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, और मथुरा में जो स्लज था, सीवेज वाटर, गंदा पानी, उसके ऊपर मैंने हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें 40% सरकार ने दिए और 60% इन्वेस्टर ने लाए। तो वहाँ इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, वो सरकार से पानी लेते थे। तो मैंने उनको कहा कि ये 80 mld स्लज जो है इसको शुद्ध करके रिसाइकलिंग हुआ पानी में आपको देता हूँ, आप कितने पैसे देंगे? तो इंडियन ऑयल ने कहा 20 करोड़ रुपए देंगे साल के। तो हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट निकाला गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया, और अभी वो चल रहा है। और स्लज से पानी निकलकर रिफाइनरी यूज कर रही है इंडियन ऑयल की, और 20 करोड़ रुपए साल का वो दे रहे हैं। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने 40% सरकार के और 60% इन्वेस्टर के और बैंक ने सपोर्ट किया, और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो रोड तो सक्सेसफुल हुआ, एयरपोर्ट साहब बैठे हैं, अभी एयरपोर्ट में भी मॉनिटाइज करके काफी बड़े प्रमाण पर इतना 22% ग्रोथ है। और इसलिए रोड सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी जगह पर इकोनॉमिक वायबिलिटी है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अब इन्वेस्टमेंट करने में कोई अड़चन नहीं है। और इसलिए आप लोगों के जितना इन्वेस्टमेंट आएगी उसका ही फायदा होगा। अभी जैसे इसका केवल इन्वेस्टमेंट फायदा जो दूसरा है, अब मुंबई और पुणे में इतना ट्रैफिक जाम है, हम लोग मुंबई दिल्ली हाईवे को सूरत से एक नया रोड बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, हैदराबाद, सबके लिए वहाँ से पूरे साउथ में जाएंगे। तो उत्तर का पूरा ट्रैफिक जो नॉर्थ से आ रहा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, वो पूरा ट्रैफिक जो मुंबई पुणे आके साउथ में जा रहा था, वो सूरत से बदल जाएगा। तो यहाँ का ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। हम ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ की टनल्स बना रहे हैं, और हमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अभी हमारे सेक्रेटरी साहब को कह रहा था, ये टारगेट शब्द NHAI की डिक्शनरी से निकाल दूंगा। आप में जितनी ताकत होगी उतना काम आप करोगे, आपको पैसे की कमी कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गोल्ड माइन पर बैठे हैं। इतना हमारा टोल का इनकम है और आगे और बढ़ते जा रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए TOT का जो मॉडल बना था पहला, वो 5000 करोड़ का था, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर ही आए। तो मैंने आग्रह से कहा कि ये मॉडल छोटा करो। अब 500 करोड़ के ऊपर के 500,000 करोड़ के मॉडल हुए तो इंडियन इन्वेस्टर आए। मैं बैंकर्स है हमारे खारा साहब को इन्वेस्ट करूंगा कि एस्क्रो अकाउंट ले लो इनविट में, और उसका आपके बैंक में अकाउंट खोल के डेली पैसे जमा कर लो। इससे ज्यादा सॉलिड बिजनेस कौन सा हो सकता है? और इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम इनविट में। और अभी मैं पीछे पड़ा हूं, ये बात जरूर है कि ये कैनेडियन अभी इंश्योरेंस इकोनॉमी, शेयर इकोनॉमी, और इसके विशेष रूप से जो पैसा इसमें काफ़ी है, और हम लोग अभी इसको और इंडिया में बढ़ाने की आवश्यकता है।
तो अभी मैं हमारे अधिकारियों के पीछे लगा हूँ और वो भी कोशिश करें कि हम सेबी की परमिशन भी लेंगे कि जो छोटे छोटे लोग हैं, हम बैंक का नुकसान नहीं करना चाहते, पर बैंक इंटरेस्ट जितना दे रहे हैं डिपॉजिट पर, उससे हम 2 से 3% ज़्यादा देंगे और हर महीने में ब्याज देंगे। तो बेचारे जो सरकारी, मैं तो बिजनेस वाला हूँ, पर जो आप सरकार में काम करते हो रिटायर्ड होने के बाद आपकी पूंजी डिपॉजिट करते हैं बैंक इंटरेस्ट पर, तो वो इंटरेस्ट सब कम होते जा रहा है। तो बेचारे लोगों की, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अड़चन है। तो मैं कहता हूं उनको बैंक से 2% 3% ज़्यादा मिला और मंथली इंटरेस्ट मिल गया, तो ये पूरे छोटे छोटे लोग हमारे एक एक इन्विट मॉडल में एक एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और उनको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो इस बार इन्वेस्टर का जो व्याप्ति और बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे और इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत ही इकोनॉमी, इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, इनको भी हम तो इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी है ही है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप होगा। एक और अच्छी बात हुई है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अभी जैसे चाइना में ये 8 से 10% है, अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्री यूरोप में ये 12-13% है और इंडिया में ये 14 से 16% है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि काफ़ी हमारे अच्छे रोड नहीं है, रेलवे में दिक्कतें हैं। तो अब इस समय जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने कहना थे फ्यूल में भी काम कर रहे हैं और उसके साथ नए रोड बना रहे। अभी मुंबई से दिल्ली हम कार से आते हैं, अभी 48 आवर लगते हैं। अभी निश्चित रूप से 1 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली कार से 12 घंटे में होगा। तो 12 घंटे में होगा तो पेट्रोल कम खर्चा होगा। वैसे ट्रक का जो 1 महीने में 4 ट्रिप मार रहा था, वो 8 ट्रिप मारेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और 40 टन का ट्रक होगा और उसमें भी डीजल के बजाय अगर उसमें LNG आया, CNG आया, अब ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, तो नेचुरली और कॉस्ट कम होगी। और एक बात जो है, जो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को भी, कि आपने वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने वाराणसी से हल्दिया 1380 किलोमीटर वाटरवेज बना दिया और 4 मल्टी मॉडल हब बने, गाजीपुर, हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी। और रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए लगते हैं, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगते हैं, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। तो और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट और ज़्यादा होगा।